ये कहानी कुछ ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि आखिर एक इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है क्या। कहानी शुरू होती है अम्यूजमेंट पार्क से, जहां पर हम वो रोनी को देखते हैं जो कि कुछ प्राइवेट समय साथ बिता रही हैं। वो एक दूसरे के साथ कई सालों से रिलेशन में हैं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है फुल नाम के शख्स पर, जो कुछ जल्दी में लग रहा है वो अपनी वैन लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रुका हुआ है। पर यहाँ ये क्या करने आए हैं, ये जानकर आपको शौक लगने वाला है। पहले तो वो जल्दी जल्दी खाना बना था और इसी में उसकी एक उंगली भी कट जाती है, जिसके बाद खाने को लेकर वो नीचे जाता है जहां पे असल में उसने एक लड़की को जंजीरों से बांधकर रखा हुआ है। वो उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है, पर तभी अचानक से वो उठकर उस पर हमला कर देती है, जिससे फिल्म को काफी गहरी चोट आती है। अब यहाँ जब हम उस लड़की की शक्ल देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि ईव थी, जिसे कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। पर ये यहाँ कैसे पहुंची और रोनी कहाँ पर है, क्या उसे के बारे में कुछ पता है या फिर नहीं। अब यही फील्ड को इस कदर मारती है कि वो उठने के लायक भी नहीं बचता, और इसी का फायदा उठाकर वो उसके जेब से वैन की चाबियां निकाल लेती है और जाने से पहले उसे तरीके से बांध देती है। वहां से बाहर आने पे वो को स्टार्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफसोस उन सारी चाबियों में से वैन की चाबी मिसिंग थी। इसलिए उसे एक बार फिर से घर के अंदर जाना होगा, लेकिन इस बार ही वो पूरी सेफ्टी के साथ जाएगी। इसलिए वो उस घर में दो चीजों को ढूंढने लगती है। पहले तो कोई फोन और दूसरा कोई बंदूक। कुछ देर छानबीन करने के बाद वो पहुंच जाती है जो रूम में, जहां उसके सामने पड़ी थी नगीना टिप्स, जिसके अंदर क्या है ये आपको पता चल जाएगा। पर उसी दौरान उसे ड्रोन में बंदूक तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ और भी मिलता है। वहां बहुत सारी लड़कियों की फोटोज भी थी, जिसमें वो भी थी, और साथ में एक और लड़की भी थी जिसका नाम था डेल, जो रोनी और ईव के साथ उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में मौजूद थी। मतलब ईव अकेले यहाँ नहीं है जिससे बंदी बनाया गया था, और ये देखकर उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। यहाँ से वो सीधा ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में मिरर दिखता है, और जब वो खुद को मिरर में देखती है तो रोने लगती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसी दौरान उसे याद आता है कि आखिर कैसे उसे घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो सीधा यहाँ पर मौजूद थी। अब वो फील्ड के पास जाती है और उसके सिर पर बंदूक तानकर पूछती है कि और लड़कियां कहाँ है, ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई। तब वो डेल के बारे में बताता है कि तुम्हारे साथ साथ उसे भी तुम्हारे घर से उठाया गया था। अब यह सुनकर ये को बहुत गुस्सा आता है, तो उस पर बंदूक चलानी वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में और सब लड़कियों का ख्याल आता है कि क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। तो फिर कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो वो सब भी मारी जाएगी। और मैं तुम्हारी मेमोरी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो लड़की मौजूद थी वो असल में तुम्हारी दोस्ती, लेकिन तुमने उसे मार दिया। अब दोस्तों, यह सोचने वाली बात ये थी कि आखिर इवन एडेल को क्यों मार दिया। इसके बाद फिर कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ तो मैं तुम्हें उन 4 लड़कियों के पास लेकर जाऊंगा जो अभी भी जिंदा है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उस पर यकीन कर लेती है, और सबसे पहले फ्रेश होती है, और फिर वहां से एक टूल लेकर आती हैं जो फील्ड के गले में बांध देती है और उसे ले जाकर वैन में बिठा देती है, जहां पे वो उसे पूछता है कि पहले तुम कहां पर चलोगी, उस लड़की के पास जो यहां से सबसे करीब है, या फिर उस लड़की के पास जिसे मैंने कई दिनों से खाना नहीं दिया है।
उसकी ये सब बातें सुनकर ईव के तो होश ही उड़ चुके थे कि आखिर वो इन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता है। पर ये जानने से पहले उस लड़की की जान बचाना ज्यादा जरूरी था, तो वो उसे रास्ता बताते हुए जंगल के बीच से होते हुए गुजरता है और एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है, जिसके सामने एक घर भी मौजूद था। वो उसे लेकर घर के अंदर जाती है, जहां पे नीना नाम की लड़की कहती है, जिसे उसने पूरी तरीके से जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था। फौरन से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ये आजाद हुई तो मर जाएगी। लेकिन ये नहीं मानती और उसे खोल देती है, जिसके बाद नीना वहां से भागने लगती है। उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बाहर भागना शुरू करती है और बहुत ही ज्यादा वो डरी हुई थी, इसलिए भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो जागने एक रॉड में घुस जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शायद यही वजह थी कि फीड उसे खोलने से मना कर रहा था, और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीना कई सालों से यहाँ पर कैद थी, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो बस घर जाना चाहती थी। इसलिए छूटते ही वहां से भागना शुरू कर दिया। वेल, अब इन सब चीजों से फील को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वही ये सब देखकर पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी, क्योंकि उसने खुद के सामने किसी को मरते हुए देखा था। पर अभी भी दोस्तों 3 लड़कियां बाकी है जिनकी जान बचाना जरूरी है। इसलिए वो एक बार फिर से में बैठ आती है और निकल जाती है। एक बार फिर एक अजीब सी सफर पर जाकर एक अबैंडन फैक्ट्री में खत्म होता है, जिसके बहुत अंदर जाने पर एक कंटेनर में निक्की नाम की लड़की बनती, जिसके दोनों हाथों को जंजीरों से बांधकर रखा हुआ था और मुंह पर एक लोहे का लॉक लगाया था, जैसे कि वो